नमस्कार साथियों, भोपाल एकेडमी में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नेगेटिव मार्किंग जारी की है। तो आज अपन देखेंगे कि नेगेटिव मार्किंग को कैसे समझें, कैसे रणनीति बनाएं, कैसे पेपर को सॉल्व करें और क्या संभावित कट ऑफ हो सकता है। पहले हमारे मन में रहता था कि 80 पार इस बार, तो अब 80 वाला कॉन्सेप्ट तो आप भूल जाइए। एक अच्छी बात है पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए कि जो 80 का डर था अब वो ख़त्म हो गया है। उसको हम समझेंगे कि कैसे जो है कट ऑफ अब कम जाएगा, तो कैसे कट ऑफ जाएगा और कैसे हम सॉल्व करेंगे, कितने क्वेश्चन पर हमें क्या क्या फ़ायदा होगा, ठीक है ना। और कुछ बेसिक बातें जो हमें ध्यान रखनी है उनको देखेंगे। तो सबसे पहली बात है कि नेगेटिव मार्किंग में जीतने वाला वो नहीं जो सबसे ज़्यादा करे। पहले होता था ना कि 100% ही हम 100 ही क्वेश्चन सॉल्व करते थे, जितने ज़्यादा आप सॉल्व करके आए उतने ज़्यादा सही होने के चांस होते थे। लेकिन अब क्या है, जो सबसे कम गलत करेगा उसका सिलेक्शन होगा। तो हमें सबसे मेन फोकस इसी बात पे रखना है कि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करना है। क्वेश्चन हम भले कम करें लेकिन उनकी एक्यूरेसी जो होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन सी बात याद रखना है हमें। पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब जो है तुक्का नहीं चलेगा। पहले क्या होता था, जय माता दी हमने लगा दी और कुछ हमारे तुक्के सही हो गए, जिसके तुक्के सही हो गए उसका कट ऑफ क्लियर हो जाता था। इसमें कई बार जो पढ़ने वाले बच्चे उनको नुकसान भी होता था, है ना। अब क्या करना, हमें हमारा जो दिमाग है वो लगाना है। पहले क्या होता था, ज़्यादा सवाल करो, है ना, चाहे उसमें से आधे गलत हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन तुक्का सही हो गया तो हमारा सिलेक्शन हो जाता था। अब क्या है, वही सवाल हमें सॉल्व करना है जिसमें कम से कम हमें 50-60% मिनिमम इतना हमें एक्यूरेसी, हमें कॉन्फिडेंस हो कि हाँ ये सही है। उससे नीचे वाले क्वेश्चन को हमें टच करना ही नहीं है, ठीक है ना। अब हमारे पास 4 विकल्प हैं और 1/3 क्या है, नेगेटिव है। और आप जानते हैं पीएससी ने कल जो है हमारे आप जानते हैं 100 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का। तो अब पेपर 1 और 2 दोनों 300 नंबर के होंगे, है ना। तो ये बात क्लियर है अब कि 300 नंबर का मार्क्स का पेपर होगा। क्वेश्चन हमारे 100 रहेंगे और हर क्वेश्चन जो है 3 नंबर का रहेगा। अगर इसको हम देखें कि मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन जो है सही किया और एक क्वेश्चन हमने गलत कर दिया, तो इसमें हमें क्या हो रहा है कि 3 नंबर मान लीजिए हमें सही में मिले और 1 नंबर हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया। तो इसमें हमें क्या है, फ़ायदा है। अब दूसरा चलते हैं हम, हमारा एक सही है लेकिन हमने 2 गलत कर दिए। तो अभी हमें क्या हो रहा है, 3 नंबर में से कितने माइनस हो रहे हैं, 2 नंबर माइनस हो रहे हैं। तो 1 नंबर का हमें फ़ायदा है। तीसरा, हमने एक सही किया जिसमें हमें 3 नंबर मिले, हमने 3 गलत कर दिए। तो इसमें क्या हो रहा है कि 3 - 3 मतलब 0 नंबर मिल रहे हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमें इसमें ना कोई फ़ायदा है ना नुकसान है, लेकिन इसमें हमें है नुकसान। क्यों नुकसान है कि जो आप एनर्जी, जो टाइम गलत क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा रहे हैं, वो एनर्जी हम सही क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाएंगे तो क्या होगा, हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो इस पर खास करके हमें ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि हमने 10 क्वेश्चन लगा दिए कि 5 तो सही हो जाएंगे, अब हमें ऐसा नहीं करना। तो सबसे मेन बात, पहला पॉइंट है कि हमें तुक्का नहीं लगाना है। अब क्या लगाना है, हमें दिमाग लगाना है। और पीएससी के बच्चों वैसे ही आप समझते हैं कि दिमाग उनके पास पर्याप्त होता है। अब दूसरा, अटेम्प्ट स्ट्रेटजी हमें क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब 100 में से 95 कर लिए, ये वाला कॉन्सेप्ट क्या हो गया, ख़त्म हो गया, पहला था। अब हमें एक्यूरेसी जो है उसको ज़्यादा फोकस करना है, ना कि अटेम्प्ट को। पहले अटेम्प्ट पे फोकस करते हैं, ज़्यादा अटेम्प्ट कर लें, है ना। अब हमें फोकस करना है एक्यूरेसी पे। अगर हम मान लीजिए टारगेट रखते हैं कि हमारा जो अटेम्प्ट का टारगेट हो, ये मान लीजिए हमने 75 से 80 रखा और इसमें हमारा जो एक्यूरेसी हो, मतलब 75-80 क्वेश्चन अगर हम जा रहे हैं, 70 से 80 क्वेश्चन जा रहे हैं, तो उसमें हमारी एक्यूरेसी कैसी होनी चाहिए, कम से कम 80%। मतलब 80% हम श्योर हों कि ये हमारा क्वेश्चन का आंसर यही है, ठीक है ना। और पहले वाली जो स्टडी थी कि भाई 90 अटैम्प्ट कर दो, 100 अटैम्प्ट करें और एक्यूरेसी हमारी 60%। तो 2 टेक्निक देखें आप, हमने क्वेश्चन सॉल्व किए 75 से 80, हमारी सही होने की, उनकी जो शुद्धता की, सही होने की जो एक्यूरेसी जो है वो है 80%। एक पैटर्न ये हो गया। दूसरा पैटर्न ये कि हम 90 अटैम्प्ट करें और हमारी एक्यूरेसी क्या हो, 60% हो, मतलब वो सही होने का जो चांस है वो 60% हो। इससे ज़्यादा बेटर क्या है कि हम अटैम्प्ट ही कम करें। तो इसको हम और समझाऊंगा मैं आपको, है ना। अब देखिए तीसरा आते हैं, राउंड टेक्निक होती है। सबसे पहला राउंड हम क्वेश्चन को क्या करें, 3 राउंड में सॉल्व करें। पहला, पेपर को 3 राउंड में हल करना है।
पहले हम वो क्वेश्चन को सॉल्व करें जिनमें हम 100% हैं। अब वो 100% आपके 40 हो सकते हैं, आपके 50 हो सकते हैं, क्योंकि पेपर के लेवल पर ही डिपेंड करता है। इसको पहले कहना सही नहीं होता है कि मैं आपको आज ही बता दूं, क्योंकि जब पेपर आएगा उस पेपर के हिसाब से ये 50 भी हो सकता है, ये 55 भी हो सकता है, ये 40 भी हो सकता है, डिपेंड करता है पेपर पे लेवल पे। दूसरे राउंड में हम क्या करें, एलिमिनेशन जो टेक्निक है उससे विकल्प हटाएं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 4 विकल्प हैं और हमें ये श्योर हो जाए कि ये 2 तो नहीं है, हमें ये नहीं मालूम कि ये पहला और दूसरा है, लेकिन ये क्लियर हो जाए कि ये 2 नहीं है, मतलब सी और डी नहीं है, तो एलिमिनेशन मतलब हटाने वाली टेक्निक होती है। तीसरा, सिर्फ वहीं जहां पर हमें क्या है, हम जो थोड़ा दिमाग लगाएं, हमने जो चीज़ों को समझा है ना, क्योंकि जब हम चीज़ों को समझते हैं तो हमारा दिमाग चलता है। जहां पर बहुत स्ट्रांग हमें दिमाग लगे, हमारा एजुकेशनल जो नॉलेज है उसका यूज करें, तब आप उनको टच करें, नहीं तो टच ना करें। अगर राउंड 3 में कहीं में दिमाग में मे बी आए तो क्या करें, छोड़ दें। और चौथा रहता है कि जय माता दी लगा दें, है ना, इसको तो बिल्कुल यूज नहीं करना यहाँ पे। तो कुल मिला के लिखे 4 राउंड है यहाँ पर, लेकिन आपको क्या है 3 राउंड का ही प्रयोग करना है। इसके बाद नेक्स्ट है चौथा, एलिमिनेशन। अब आपकी क्या असली ताकत है, मतलब आप अगर ऑप्शन काटना सीख गए ना तो ये आपकी क्या है, स्ट्रेंथ है। अब इसको आप ऐसा समझें कि पूरे सवाल में कई बार क्या होता है, हम जब पढ़ते हैं तो पूरे सवाल के जो ऑप्शन है उसमें हमें सब कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन एक ऑप्शन हमको समझ में आ रहा है, 2 ऑप्शन हमें समझ में आ रहा है, तो उससे क्या होता है, हम गलत विकल्प को पहचान लेते। ऐसा नहीं होता कई बार कि हमें ये 4 में 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, इसमें हमें क्या मिलाना है, सही मिलान करना है। अब सही मिलान में हमें कई बार पता चल जाता है कि भाई जो है ना ए का 3 है, तो हम जाके देख लेते हैं इसमें कि ये में ए वाला ऑप्शन मिल रहा है कि बी में मिल रहा है कि सी में मिल रहा है, तो इससे कई बार हम क्या है सही कर लेते हैं। अगर हम दिमाग को ठंडा रखें, शांत रहें और सोचें, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन हमारे सही हो जाते हैं। ये आपकी स्ट्रेंथ है, और ऐसे आप 5-6 क्वेश्चन दिमाग लगा के सॉल्व कर लेते हैं। आपने भी इस बात को ध्यान दिया होगा, जब आप पेपर सॉल्व करते हैं ना तो आपने देखा कि फलाने ऑप्शन से मैंने ये वाला सही कर लिया, तो ये आपकी अब क्या है, ताकत है। सिली मिस्टेक है ना, सबसे महंगी। जनरली जब हम पीएससी का पेपर दे के आते हैं तो सर मेरे 5 क्वेश्चन आते हुए गलत हो गए, 7 क्वेश्चन आते हुए गलत हो गए, मतलब अभी तक इतने सालों में मुझे ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला जिसने ये ना बोला हो कि मेरे 5 क्वेश्चन आते हुए गलत हो गए। भले ही वो टॉपर रहा हो, 85 भी आए होंगे, तब भी ये बात बोलता है कि मेरे 5 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये अगर होंगे ना तो हमारे सिलेक्शन में ये हमें क्या पीछे खींचेंगे, तो ये सबसे बड़ी बाधा होगा। सिली मिस्टेक में क्या होता है, एक और OMR भरते समय हम जब जैसे हम ए का, पहले का हमने ए लगाया, दूसरे का मान ली हमने सी लगाया, तीसरे का हम डी लगाना चाह रहे थे, सी लग गया, तो OMR में ये गलती है ना, ये हमें क्या बहुत भारी पड़ेगी। इसकी प्रैक्टिस हमें पहले से कर लेनी है, और उस समय थोड़ा हमें धैर्य रखना है। 5 मिनट का समय ज़्यादा लेके रखें जिससे हड़बड़ाहट ना हो, तो ये गलती नहीं होती है। और इसका एक और तरीका होता है कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास 6 या 8 आए एक पेज में, या 10 क्वेश्चन तक आप क्या करें, 10 क्वेश्चन हमने तैयार कर लिए, उनका आंसर टिक किए, और फिर उसके बाद अगले 10 क्वेश्चन पे चले जाएं। बस इसमें थोड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जल्दबाजी में हम टिक ना करें, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ें। कहते हैं कि अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा और क्वेश्चन को समझ लिया तो आधा आंसर आ जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना हमें, कब, जब पेपर सॉल्व करें, कि क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है मॉक टेस्ट का हम इस्तेमाल। अब क्या होता है, MPPSC में अधिकतर बच्चों का सवाल रहता है कि हमें टेस्ट लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। तो टेस्ट के दोनों आंसर होते हैं। हमें बहुत ज़्यादा हमने टेस्ट लगाए और उनका एनालिसिस नहीं किया, तो टेस्ट लगाने कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, मॉक टेस्ट सिर्फ जो है प्रैक्टिस के लिए नहीं करना है कि सिर्फ गोले भरना सीख रहे हैं। वो तो छोटी सी PSC के बच्चे वैसे ही बहुत होशियार होते हैं, एक बार कोई चीज़ कर लें गलती तो उसे वो ऑब्जर्व करें आप, दोबारा वो गलती नहीं होगी। जब आप टेस्ट दें तो टेस्ट भले ही आप 10 टेस्ट दें, 20 दें, जरूरी नहीं कि 100 टेस्ट देना है हमें, है ना। आजकल होड़ लगी रहती है कि मैंने तो 50 टेस्ट लगा लिए, मैंने 100 लगा लिए, मैंने 200 लगा लिए, है ना। उस पर नहीं, आप जो है क्वालिटी पर जाइए। हमारे जो क्वेश्चन गलत हुए हैं ना, तो सबसे पहले देखें कितने गलत हुए। जो गलत हुए, मान लीजिए मेरे 20 क्वेश्चन गलत होते हैं, तो दूसरा सवाल होना चाहिए 20 गलत क्यों हुए, है ना। अब ये 20 गलत हुए तो 2 कारण हो सकते हैं, या तो मुझे इनकी जानकारी नहीं थी, या क्या हो गया, जल्दबाजी में कर दिए। अगर ये जल्दबाजी में हो रहे हैं,
ये बड़े खतरनाक हैं, क्योंकि इसका सॉल्यूशन तो है, आप पढ़ के ठीक कर लोगे, जल्दबाजी में है ना गलती नहीं होना चाहिए। कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा जो है हमारे क्वेश्चन कम हो रहे हैं, या मान लीजिए वो हमारे गलत हो रहे हैं, और किस टॉपिक से हमारे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। तो जिस टॉपिक से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं उसको कम रिवाइज करने की ज़रूरत है, जिससे हमारे नंबर क्या हो रहे हैं, कम आ रहे हैं, जिसमें ज़्यादा गलत हो रहे हैं, हम क्या करें, चार्ट बनाएं और उस चार्ट के हिसाब से देखें कि इस टॉपिक से मेरे क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, उस टॉपिक को तैयार करें। ठीक है, फिर आप देखें कि आपकी जो स्टेप एक्यूरेसी कितनी है। अगर मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, एक एक्यूरेसी हमें मेंटेन करना है, और वो हमें पता चल पाए कि 10 क्वेश्चन अगर मैं लगाता हूं तो मेरे 7 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, है ना। तो ये कब होगा, जब बार बार आप आपका एनालिसिस करेंगे, और ये एनालिसिस आपको खुद करना होगा, क्योंकि आप उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में अपना रहे हैं। तो आपका जो एक्यूरेसी है वो आप ही चेक कर पाएंगे वो कितनी ईमानदारी से। अपने साथ हमें कोई बेईमानी नहीं करनी है ना, करना तो किसी के साथ में नहीं है, लेकिन सबसे पहले खुद के प्रति ईमानदार हो जाते हैं हम, तो फिर दूसरों के साथ ईमानदार होने में बड़ी आसानी होती है। अब इमोशनल कंट्रोल एक होता है कि जब भी पेपर आप देखें तो पेपर में कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनके जवाब किसी को नहीं आते, है ना। इस बात को फिर से सुनिए, किसी को नहीं आते हैं तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हमें नहीं आ रहे हैं। मान लीजिए पेपर में 10 सवाल हैं जो आपको घुमा देंगे, तो हम ईगो में आ जाते हैं कि नहीं, हमने तो साल भर पढ़ाई की, हमने तो सब पढ़ा, इतने टेस्ट लगाए, बनना ही चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना हमें, ठीक है ना, क्योंकि पीएससी जो है हीरो नहीं ढूंढ रही, वो टॉपर ढूंढ रही। उनमें से जो सबसे ऊपर चला जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ईगो पर नहीं लेना है। कुछ क्वेश्चन आपसे आएंगे। अच्छा, ईगो के साथ एक और होती है कि जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन लगाना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 लाइन से नहीं बन रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है वो शुरू के ही 5 क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, बाकी सारे बनेंगे, तो हम पहले ही टेंशन में आ गए, और इससे क्या होता है कि आने वाले जो क्वेश्चन है जो हमसे बनते हैं वो घबराहट के कारण हम क्या कर देते हैं, वो गलत कर देते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि 5 मिनट डेली समय निकालिए, योगा करते रहिए, जिससे क्या होगा, बैलेंस करना आप सीखेंगे, है ना। अब इसको हम समझते हैं कि वैसे मैं आपको बता चुका हूं ये कि अगर एक क्वेश्चन हमारा सही होता है, एमपीपीएससी के हिसाब से देखें, वही 300 मार्क्स का हमारा पेपर है ना। क्वेश्चन की बात करें हम तो क्वेश्चन कितने हमारे 100 हैं, और हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। एक सही हुआ है, एक गलत हुआ, क्या हमें 2 अंक का फायदा है। अगर हम देखें एक सही है और 2 गलत हैं तो क्या हो रहा, हमें इसमें भी फायदा है थोड़ा सा, 1 अंक का, क्योंकि आप ये जान रहे हैं कि एक सही हुआ मतलब हमें 3 नंबर मिले, 2 गलत हुए इसका मतलब हमारे 2 नंबर गए, अल्टीमेट क्या है, 1 नंबर मिला, हमें फायदा हुआ। आते हैं हम, एक सही और मान लीजिए 3 गलत, तो इसमें क्या हो रहा है, हमें 3 नंबर मिले थे, 3 हमारे गलत हो गए, 0 अंक, है ना। तो इसमें हमें कोई फायदा नहीं है, या मैं ये कहूँ थोड़ा नुकसान है, क्योंकि हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी एनर्जी टाइम लगा रहे हैं, और उस एनर्जी को यूज कहाँ करते हैं हम, जहाँ पर हमें अंक मिलने की संभावना होती, ठीक है ना। और सबसे खतरनाक चीज, एक सही और 4 गलत, इसमें क्या होगा, 3 नंबर मिले थे हमें, 4 नंबर चले गए, 1 अंक का नुकसान। तो इसमें अंक का भी नुकसान है और टाइम का भी नुकसान है। तो अल्टीमेट क्या हो गया कि हर एक सही पर हमें 3 से ज्यादा गलत क्वेश्चन नहीं करना है, ये बेसिक रूल है। एक सही है, समझ रहे हैं आपका, तो गलत 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 से ज्यादा हो गए तो आप क्या है, माइनस में जाएंगे, है ना। इसके बाद आते हैं हम आगे, अब कैसे हम प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करें कि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो सही निकले। इसके लिए स्टेप 1 की बात करें, सबसे सेफ जोन है कि कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो 80 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है ना, और 80% एक्यूरेसी रखते हैं, ठीक है ना। अब 80% अगर निकालें हम 80 क्वेश्चन का, तो कितने क्वेश्चन सही हुए हमारे, 64 क्वेश्चन सही हुए, और 16 क्या हो गए, गलत। अब ये 16 क्वेश्चन के नंबर घटेंगे, तो 16 क्वेश्चन के नंबर हमने घटाए मान लो, तो आप देखें ये 1/3 है, 64 हमारे क्या हुए, सही हुए, 16 क्या हो गए, गलत। अब 16 का हमने 1/3 निकाला, 1/3 निकाला आया 5.33, है ना। तो 5.33 अगर हम 64 में से घटाएंगे तो हमारे नंबर कितने आ गए, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात हो रही 58.67, और हमारा एक प्रश्न है वो कितने नंबर का है, 3 नंबर का। अगर हम इसे मार्क्स में निकालें पीएससी के हिसाब से तो आ रहे हैं कितने,
176। आप देखें 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं हम, और उसके बाद 80% की एक्यूरेसी पर्याप्त होती है। ये आप देखें तो कितना आ रहा है 176। अगर क्वेश्चन की बात करें तो 58। आप देख रहे हैं कट ऑफ कितना नीचे जाएगा। तो पहला स्टेप है। थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं कि हम और ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे। हमने माउंटेन ड्यू पी ली है तो डर के आगे जीत है। दूसरा, इसे डेंजर जोन में रखा है मैंने। अगर आप 85 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एक्यूरेसी रखते हैं कितनी 80%, मतलब 85 क्वेश्चन सही आपने अटेम्प्ट किए, इनमें से 80% क्वेश्चन हमारे सही होंगे, ठीक है ना। अब 80% सही हुए तो कितने क्वेश्चन सही हुए 68, 17 गलत हुए। अब 68 में से 17 घटा दें हम तो कितना आ जाएगा ये 62.33, मतलब 100 क्वेश्चन में से हमारे आखिरी में 62.33 क्वेश्चन सही हुए। अब इनको इंटू 3 कर दें क्योंकि हर क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का है। कितने नंबर हो रहे हैं 186, ठीक है ना। ये थोड़ा डेंजर जोन है। और हमने आगे बढ़ाया, दाने दाने में केसर का दम, है ना। नेक्स्ट आते हैं स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है डेंजर जोन 2, है ना। कुछ लोग होते हैं नहीं सर हम ज़्यादा ही अटेम्प्ट करेंगे, तो इसमें हालांकि ये बहुत डेंजर है। 90 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए किसी ने। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि हम समझ पाएंगे कि अब ज़्यादा हमें अटेम्प्ट नहीं करना है। 80 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए, 80% की क्या है एक्यूरेसी रखी, है ना। तो कितने सही हुए, अगर हम 80% निकालेंगे 90 का तो 72 क्वेश्चन सही हुए। गलत कितने हो गए 18, है ना। अब 72 में से हमने 18 का 1/3 निकाला तो आया 6 माइनस कर दिए। कितने क्वेश्चन बचे हमारे 66 क्वेश्चन हमारे सही हैं सब काट पीट के। अब 66 क्वेश्चन को इंटू करें आप 3 तो क्या आ रहा है 198, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर कट ऑफ जाने की संभावना ही नहीं है। अब कुछ कट ऑफ डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ जो सीट्स हैं जो कि पीएससी ने अभी बहुत कम दी हैं, है ना, आगे बढ़ जाएंगी यही उम्मीद करते हैं अपन, तो उस पर भी डिपेंड करता है। फिर डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल क्या है ना, पेपर कितना सरल है। ऐसा हो कि सारे क्वेश्चन हमसे बनते ही जा रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। और जितना सरल होता है उतना सिली मिस्टेक भी होती हैं। तो कुल मिला के हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन हम वही अटेम्प्ट करें जिसमें कम से कम समझ रहे हैं 60-70% हम श्योर हों कि ये सही हो। और हमारा एक्यूरेसी का जो टारगेट होना चाहिए वो 80% होना चाहिए, और 80 जो है वो पर्याप्त होता है। तो इस स्टडी से आप अगर पेपर सॉल्व करेंगे, इसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे, तो हमें पीएससी का जो है प्री निकालने में बड़ी आसानी होगी। अब मैं आपको एक वीडियो और ला के दूंगा जिसमें हम देखेंगे कैसे है जो पीएससी की तैयारी करें, जिससे हमें बिना ऑप्शन के, जब कोई क्वेश्चन हम पढ़ें तो बिना ऑप्शन के अगर हमें चीज़ें आ रही हैं, जो कि जब हम मेंस पढ़ते हैं तो मेंस में यही बात होती कि आपको सब कुछ बिना देखे लिखना है। तो बिना देखे लिखना तो ऑप्शन में गलत नहीं होता है। तो जो ऑब्जेक्टिव वाली जो तैयारी है वो अब नहीं चलेगी, हमें क्या सब्जेक्टिव, हमें रिटर्न वाला जो है फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। और जब आप पढ़ें उसको लिख के देखें कि कितना आप बिना देखे लिख पा रहे हैं। जो लिख पा रहे हैं वही आपका है, बाकी तो सब भ्रम है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अगर आपका कोई डाउट हो, किसी प्रकार की आप हेल्प चाहते हैं, जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उस पर वीडियो मैं बना दूंगा। धन्यवाद।